नमस्कार जोहार। मेरे साथ झारखंड जनाधिकार महासभा के कार्यकर्ता सिराज जी हैं। सिराज दत्ता इस मामले को तकरीबन बहुत दिनों से देख रहे हैं। जो पीरी लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के पीरी गनईखाट टोले में जो 12 जून को जो गोलीकांड हुई, जिसमें ब्रह्मदेव सिंह नामक एक ग्रामीण की हत्या सुरक्षा बलों के हाथों हुई है। इस मामले को ये काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं। आइए अब इनसे जानते कि यह मामला किस तरीके से ये आगे ये बढ़ाएंगे और इस पर क्या 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 पहल करेंगे और इस घटना को किस रूप में ये देख रहे हैं। जी देखिए, घटना तो बहुत स्पष्ट है कि गांव में सुरक्षा बल आई और निहत्थे ग्रामीणों पर आदिवासियों पर गोली चलाई, जिसमें ब्रह्मदेव सिंह की हत्या हो गई। एवं प्राथमिकी जो पुलिस ने दर्ज की है वो सरासर एक गलत प्राथमिकी है और घटना से विपरीत है उसमें बातें। अब गांव में लोग लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस पर हर जगह हम लोग ने भी रिपोर्ट दी, गांव से भी रिपोर्ट आई है, जमा किया गया है, चिट्ठियाँ दी गई हैं डीसी को, एसपी को, सभी को। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पहली बात न प्राथमिकी दर्ज हुई है ब्रह्मदेव सिंह के जो पत्नी है जीरामणि देवी, उनके आवेदन पर न प्राथमिकी दर्ज हुई है और ना ही इस पर आगे कार्रवाई बढ़ रही है। तो स्पष्ट बात है, जैसा आज लोगों ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री से बात रखेंगे, लेकिन शायद ये एक लंबी लड़ाई है और जैसा गांव में भी एक निर्णय हुआ है, अब इसको कानूनी रूप से भी लोग लड़ेंगे। और स्पष्ट पहला चीज़ है कि सरकार प्राथमिकी दर्ज करे। प्राथमिकी नहीं दर्ज करने का कोई कारण नहीं है और ये सिर्फ अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, दोषियों को बचा रहे हैं। और दूसरा, प्राथमिकी दर्ज हो, उस पर सही रूप से कार्रवाई होकर मुआवजा हो। एक बात तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है सिराज दत्ता जी की, यहाँ पे एक ग्रामीण का और एक पीड़िता जो महिला है उनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे? जी देखिए, लड़ाई तो सब साथ में ही इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं और बात है कि जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए और सबको साथ मिलकर उस सच्चाई का साथ देना है। एक अच्छी बात है कि इस मामले में शुरुआत से ही स्थानीय कुछ मीडिया के साथियों ने साथ दिया और मामला सामने आया है। और जहाँ तक अधिकार के हनन की बात है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और ये कहीं ना कहीं गांव के ग्राम सभा के अधिकार के हनन का बात है कि गांव में बिना ग्राम सभा से बात किए, बिना ग्राम प्रधान से पूछे कैसे कोई आकर, वो भी पर्व के समय आप कार्रवाई कर रहे हैं, सुरक्षा बल आके कार्रवाई कर रही है जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। और इसीलिए जो पर्व मनाने के लिए अगर आप पारंपरिक अपने शिकार में जा रहे हैं और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, तो ये तो स्पष्ट रूप से है कि 5वीं अनुसूची एवं पेशा के मूल भावना के ही विरोध में। एक बात और जो सामने आई है पुलिस के रवैये की, जब ये मुठभेड़ हुआ ग्रामीणों के साथ जब सुरक्षा बल का, तो उस समय जो प्रथम जो बयान जो जारी किया पुलिस की तरफ से रिटर्न में कि यहाँ पर छोटू खेरवार का एक सदस्य मारा गया और 5 लोग हथियार के साथ गिरफ्तार हुए। इस प्रकार से पुलिस की यह जो कार्रवाई की गई, उसके बाद यह पुलिस ने अपने FIR में लिखा कि ग्रामीणों ने पहले गोली चलाई तब हमने चलाया। इस पर आप क्या कहें, पुलिस की इस रवैये पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि पूरे राज्य में जिस प्रकार से मानवाधिकार हनन हो रहा है और एक प्रकार का ग्रामीण स्तर में एक दमन है, इस पे पिछले सरकार को कई ऐसे मुद्दों के वजह से पिछली जो पार्टी थी वो हारी और ये नई सरकार बनी, जिस पर लोगों ने ऐसे कई मुद्दों पर इन्हें वोट दिया है। तो अब सवाल है कि अभी भी अगर, पहला बात है कि एक आदिवासी पे अगर व्यवस्था, पुलिस, सुरक्षा बल द्वारा इस प्रकार गलत कार्रवाई हो रही है, तो अगर प्राथमिकी तक नहीं दर्ज हो रही है, पहली बात। दूसरी, ये जो पुलिस जो गलत एक प्रकार की कहानी बनाई जो प्राथमिकी में रची गई शुरुआत में, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले इसी प्रकार की घटना चाईबासा के चिड़ियाबेड़ा में भी हुआ, जहाँ इसी प्रकार से एक गलत कहानी रची पुलिस ने और जाके गांव वालों को, आदिवासियों को पीटा गया, काफ़ी हाथ पैर भी टूटा था। तो ये पहली घटना नहीं है। तो यहाँ बड़ा सवाल है कि सुरक्षा बलों को जवाबदेह होना पड़ेगा लोगों के प्रति और कानून के प्रति। ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से ये कार्रवाई हो रही है और अगर गलत प्राथमिकी दर्ज हो रही है, लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि गलत है, ये सही नहीं है। इस पर अपेक्षा बिल्कुल सबकी है कि ये गलत को रोका जाए और ये जो आदिवासियों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, ये तुरंत रुके। झारखंड अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा, झारखंड जनाधिकार महासभा और ये पीरी गांव की ग्राम सभा इस मुद्दे को लेकर आगे कहाँ तक जाएगी? जी देखिए, मुद्दे पे तो सबको ही संगठित है और स्पष्ट है कि मांग वही है, प्राथमिकी दर्ज हो, दोषियों पे कार्रवाई हो एवं
मुआवजा मिले, मूल मांग। इसके साथ बड़ी मांग तो बिल्कुल है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सभी कानून लागू हो एवं सुरक्षा बल और सभी उन कानूनों का अनुपालन करें। तो अब इसके लिए मामले की सच्चाई को सामने लाया गया है, डीसी से एसपी से मिला गया है। अब गाँव के लोगों ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कानूनी लड़ाई भी होगी। तो इन मांगों पर जितने भी प्रकार के लोकतांत्रिक तरीके हैं, चाहे कानून का सहारा लेना या सरकार से मिलना और लोगों तक सच्चाई को पहुंचाने, वो कोशिश तो सभी करेंगे। जी हमारे साथ थे सिराज दत्ता जी, झारखंड जनाधिकार महासभा के कार्यकर्ता। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि यह जो कानूनी लड़ाई है हम लोग लड़ेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार से लड़ेंगे और इस लड़ाई को पीरी ग्राम की ग्राम सभा और झारखंड जनाधिकार महासभा एवं अन्य जो भी सामाजिक संगठन है इसे न्याय मिलने तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे। लातेहार से मनोज दत्त।